हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हाँ, आधा चैप्टर ब्लैक में और आधा चैप्टर वाइट में पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में आगे अगर हम बात करें तो अब हम पढ़ने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। यहाँ हम बात करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में बात कर लेंगे। समझ में आ गई बात। चलो जी, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन या शून्य कोटि की अभिक्रिया की अगर मैं बात कर लूं तो इसमें होता है क्या। मान लो कोई रिएक्शन है जो A से P की तरफ जा रही है। समझ में आ गई बात। अगर मैं आपसे पूछूं इस रिएक्शन की रेट, इसकी दर, या इसी को हम क्या बोलते हैं, dx अपॉन dt, किस पे डिपेंड करती है। A रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, लेकिन हम कौन से ऑर्डर की पढ़ रहे हैं, जीरो ऑर्डर। इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, जीरो है। कि सर ये क्या बात हो गई, बिल्कुल यही बात होगी। कहने का मतलब यह है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, क्या नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, अगर देखा जाए, अगर इसको मैं करूं ढंग से, तो dx अपॉन dt बराबर क्या होता है, कि एक की पावर कितनी है, जीरो। और आपको मैंने बता रखा है अगर किसी की पावर जीरो हो जाती है तो उसका वैल्यू कितना हो गया, एक। यहां पर क्या आ गया, dx अपॉन dt बराबर क्या आ गया, के आ गया। इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या आपकी रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। कहने का मतलब यह है, समझ में आ गई बात। इसका तो रिएक्टेंट कितना ही ले ले, जीरो ऑर्डर रिएक्शन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गई बात। चाहे तो 5 मोल लेके रिएक्शन करवा ले, चाहे तो 1000 मोल लेके रिएक्शन करवा ले, इस रेट को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से कोई भी मतलब नहीं है। समझ में आ गई यहां तक। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो बहुत ही इजी सी डेफिनेशन है, हिंदी मीडियम वाले लिख लो। शून्य कोटि अभिक्रिया के अनुसार या शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ये तो पहली डेफिनेशन होगी। दूसरी डेफिनेशन भी लिख दो, दूसरी लिख दो सभी लोग। देखो, इसके अनुसार अभिक्रिया की दर क्रियाकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। समझ में आ गई बात। अब इंग्लिश मीडियम वाले सुन लो। The rate is directly proportional to the zero power of concentration of the reactant. It's called zero order reaction. That means rate does not depend upon the concentration of the reactant. समझ में आ गई बात। तो मेरे एक वर्ड को ध्यान से सुनना। The rate does not depend upon the concentration of the reactant. समझ में आ गया। और दूसरी डिफिनेशन अभी आपको बता दी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द रिएक्टेंट, सॉरी, ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। लिख लोगे, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले फिर से दोबारा लिख देना, द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, कर लोगे आराम से। अगर डेफिनेशन मैंने पहले बोली होगी तो यही बोली होगी, है ना। समझ में आ गई बात। अब हम करते क्या है, इसके आगे हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका समाकलन करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मैंने ये कहा क्या, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान समझना। देखो, ध्यान समझने से समझाना वैसे ही करना है। देखो, इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, क्या आ जाएगा, dx बराबर के डेल्टा टी को इधर भेजते हैं, क्या आ गया, dt। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने पे ना, इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। समझ में आ गई बात। समीकरण 1 का समाकलन करने पर ठीक है,
देखो तो समाकलन या इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड का, तो इधर क्या जाएगा dx बराबर k dt। ठीक है, लिमिट लगा कर लोगे आराम से आप लोग, बस कर लेते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो केवल क्या आएगा x आएगा। यहाँ क्या आएगा k, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, यहाँ क्या आएगा k, यहाँ पे आ जाएगा t प्लस c। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला। अब उसे c यहां पर क्या है, ये वेग समाकलित स्थिरांक है। क्या है, वेग समाकलित स्थिरांक होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट होता है। ये मैथ में बच्चे पढ़ते हैं, इसके अंदर है ना इंटीग्रेटेड कांस्टेंट होता है। सब समझ में आएगा। इस इक्वेशन को याद करवा दूंगा, टेंशन ना लो, तुम सब याद करवा दूंगा, है ना। इंटीग्रेट, अब इसका वैल्यू निकालना होता है अपने को, तो हम क्या करेंगे, अपने पास या तो x है या फिर क्या है t है। k तो क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो यहां पर मान लेते हैं कि x कितना है 0 और यहां पर t कितना है 0। आप बोलो सर आपने 0 क्यों माना, क्योंकि मेरे लिए 0 आसान है। आप चाहे तो राम और मोहन मान लेना, समझ में आ गई बात, चाहे 100 मान लो, इधर 100 मान लो, समझ में आ गई बात सभी को, ताकि तुम जितना भी मानना चाहे मान लो, समझ में आ गई बात। लेकिन हम कितना मानेंगे 0, क्यों हमारे लिए आसान है। तो क्या करेंगे हम x और t को क्या कर लेंगे 0 मान लेते हैं। तो बताओ अगर x और t 0 हो गया, ओके, इक्वेशन में इसका मैं वैल्यू रख दूंगा। देखो t का वैल्यू कितना हो गया 0, x का वैल्यू कितना हो गया 0, देखो मैं रखता हूं 0 बराबर k 0 प्लस c। तो बताओ यहाँ पे c का वैल्यू कितना आ गया 0। इस इक्वेशन को क्या बोला मैंने, समझ में आ रही है बात कैसे कर रहा हूं। अरे बहुत आसान है, कुछ नहीं बच्चों जैसा है यार, कुछ नहीं। देखो वापस देख लो, देखो सबसे पहले मुझे पता चला रेट कंसंट्रेशन की पावर की 0 पावर पे क्या करती है डिपेंड करती है, 0 घात पे डिपेंड करती है ना। समझ में आ गई यहाँ तक बात, मार कर गिर के उठा लूंगा तो। हाँ चलो, तो ये प्रोपोर्शनल आएगा, कांस्टेंट आएगा, ये क्या है रेट कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक है। अब मुझे पता चला है जिसकी पावर 0 तो इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो ये इसके इक्वल हो गया। dt को मैंने इधर भेज दिया, इसका समाकलन कर दिया, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया समाकलन। मुझे याद रखना है इसका समाकलन कितना आता है x आता है, और इससे कितना आता है t आता है। जितने भी बायो वाले बच्चे हैं ना वो इतना तो जानते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप जानते हो समाकलन हटता है तो कोई ना कोई स्थिरांक आएगा, इसका c स्थिरांक आ गया, c का मान क्या कर दिया हमने निकाल दिया, c का मान इतना कितना आया यहाँ पे 0 आया। समझ में आ गई बात, ठीक है। c का कितना है 0 है, इसका फर्स्ट गेट के c का मान हम याद कर लेंगे, हमें क्या जोर आ रहा है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। देखो क्या करेंगे हम लोग, देखो क्या करेंगे, 3 वाली वैल्यू किस में रखेंगे 2 में रख देंगे, ठीक है। पुट अप द वैल्यू ऑफ 3, देखो 3 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखने, ठीक है, रख लोगे। चलो जी, जैसे ही पाओ तो जैसे तुम ये वैल्यू यहां पुट अप कर दोगे तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब मैं इसको यहां कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखो, यहां कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखो, यहां कर रहा हूं। तुम रखो इस वैल्यू को, 3 की वैल्यू को मैंने किस में रख दिया 2 में रख दिया। तो बताओ तो x बराबर कितना आ गया kt प्लस 0। कैसे 0 है, c का वैल्यू 0 निकाला। तो बताओ x बराबर कितना आ गया kt। बताओ यहां पर मुझे सभी लोग k बराबर कितना आ जाएगा, t को नीचे भेज दूं x बाय t, ठीक है। तो अपनी जो इक्वेशन निकल के आई, क्या निकल के आई, ये वाली निकल के आई। याद रखोगे, और आपको जो हमेशा याद रखनी हुई ये याद रखनी, समझ गए सभी लोग। चलो नोट कर लो, वापस देख लो, वापस समझो, एक बार वापस समझो, आंखें बंद करके ना एक बार देख लो, देख लिया, देखो आराम से एक बार सभी लोग देख लो, एक बार अच्छे से देख लो, नहीं उतारना कुछ नहीं, बिल्कुल अभी कोई नोट नहीं करेगा, बिल्कुल देखेगा, हमको याद ही रख लेना, इसको हम याद कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं। चलो वापस देखें। चलो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा है रेट किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट पे, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती नहीं है। तो मुझे पता है dx अपॉन dt बराबर क्या होता है k 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो dx अपॉन dt बराबर k आ गया, मैंने dt को इसके नीचे भेज दिया। बताओ क्या निकल के आया था dx बराबर k dt। फिर मैंने क्या किया इंटीग्रेशन किया, समाकलन किया, समाकलन करते मुझे पता है यार ये dx
तो x में कन्वर्ट हो जाएगा, dt t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा निकल के आया था x बराबर kt प्लस c, क्योंकि c क्या होता है, समाकलन स्थिरांक होता है, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट होता है। c का वैल्यू निकालने के लिए मैं जानता हूं कि हमेशा एक बात याद रखूंगा, जब भी c का वैल्यू निकालूंगा तो मैं x को और t को हमेशा 0 मान के चलूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए आसान है। जैसे तुम 0 मानोगे, c का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। इस 0 वाली वैल्यू को इक्वेशन 2 में वापस रख देंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा, kt बच जाएगा, c 0 गया। तो यहाँ पे निकल के क्या आया, x बराबर kt, k को तो यहीं रखूंगा और x को नीचे भेज दूंगा। समझ में आ गई बात। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर। और एग्जाम में सवाल आता है, क्वेश्चन पूछा गया है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समाकलित समीकरण क्या होगा, व्हाट इज इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आई थिंक सभी लोग समझ में आ गए। ठीक है, चलो नोट कर लो, फिर ग्राफ सिखाता हूं, ग्राफ बनाता हूं, करो नोट फटाफट। टाइम देता हूं, 1 मिनट का टाइम देता हूं, फटाफट उतारो। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया। याद रखना, जीरो ऑर्डर में c का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। और तुम्हें इसको हमेशा याद करके रखना, कभी कभी एग्जाम में इसी को पूछा गया है। तो जीरो ऑर्डर का k कितना आता है, x/t आता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का भी निकालेंगे, 2.303 है ना, अपन t log a अपॉन a - x निकालेंगे। और फिर जीरो ऑर्डर खत्म कर ले। बाल उड़ा लिए मैंने, बता तुम्हें। क्या करूं, नाई के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी। कोरोना हो गया तो कि सब बहाने मार रही हो, बस बहाने नहीं मार रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं तुमसे। कुछ भी लाइफ में मतलब वो आनंद नहीं है जो ऑफलाइन में होता। कुछ भी मैं किससे बस अकेले पढ़ा रहा हूँ, कोई सामने नहीं है, अकेली बात कर लेता हूँ। समझ रहे हो मेरी भावनाएं हैं। हो गया, कर लोगे यहां तक, वापस समझ लेना, याद हो गया आप तो याद कर लेना यार। डी टी की पावर 0, ये हटेगा, क्या आता है, ये 0 1 हो जाएगा, dt उधर भेज दूंगा, समाकलन कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। या मुझे पता फिर c आएगा, c का वैल्यू 0 रख दूंगा, और मुझे पता है मेरा आंसर k बराबर x/t आएगा, तो मैं कर लूंगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। मिटा दूं, ठीक है। हो गया। चलो देखो, आपको मैं कुछ ग्राफ सिखा देता हूं, एक बार उन ग्राफ को अच्छे से देख लेना और ध्यान रखना, मेरी बातों को पूरा सुना करो, है ना। इस केमिकल काइंड जो नहीं सुने वो पछताएगा। मैं पहले ही बोलता हूँ, फिर से वीडियो देखना पड़ेगा, तो पूरा ही देखा करो तुम आराम से, स्किप नहीं करना इस केमिकल काइनेटिक्स में। जब करना होगा ना मैं खुद ही बता दूंगा, मैं स्किप कर दूं, मैं बता ही देता हूँ। चलो देखो, समझो ध्यान से, समझो ध्यान से। समझाना ये चाह रहा था मैं, समझाना क्या चाह रहा था, देखो मैं दिमाग से निकल गया, कोई बात नहीं, अभी समझा दूंगा तुमको। देखो ध्यान रखना, तुमने यहाँ पे जो k बराबर निकाला, कितना निकाला है, x/t। हाँ, मुझे ग्राफ समझाना मुझे पता है, मैं समझा दूंगा। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन होगा, इंटीग्रेटेड इक्वेशन, रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन, वेग समाकलित समीकरण। समाकलित समीकरण। ठीक है, किसकी बात करें, जीरो ऑर्डर की। देखो जीरो ऑर्डर की यूनिट क्या होती है, याद है, सिखाया था, क्या होता है बोलो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। समझ में आ गई बात, सभी को समझिए। और एक बात सभी बच्चों को, देखो 4:30 बजे लाइव टेस्ट होता है, मैं जानता हूं बहुत बच्चों ने मतलब बोला है सर मैं टाइम नहीं मिल पाता। कोई बात नहीं बेटा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम, तो उसको अटेंड मत करो, है ना। मैंने उस दिन भी बोला था, जिस दिन पहली बार बनाया था, कि आपको अटेंड करना जरूरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है यार हमारे पास टाइम बचा हुआ है, हमें वो करना चाहिए, तो आप करिए, वरना मत करिए। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, 12th क्लास के बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं, जो लाइव सीरीज चल रही है उसको अटेंड करना जरूरी नहीं है। उसको कतई कॉपी में तो करना ही जरूरी नहीं है, कॉपी में तो नहीं करना उन्हें एबीसीडीज को, समझ में आएगा। उसमें प्रैक्टिस करवाता हूं, है ना, उसमें सभी बच्चे होते हैं।
ठीक है, आप लोग ही नहीं हो, सभी बच्चे। तो अगर आपको टाइम मिल रहा है बच्चों तो आप इसको करें, और जब आपका टेस्ट संडे को होगा तब आपको करना है। समझ में आ गई बात मेरी? ठीक है, चलो यूनिट समझ में आ गई। यूनिट कैसे निकाला था? याद है यूनिट का फॉर्मूला? किसको याद है? याद करो, यूनिट का फॉर्मूला क्या था? बोलो, यूनिट निकालने का फॉर्मूला ये था, देखो, मोल अपॉन लीटर। क्या था? 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। बताओ n का वैल्यू कितना होता है इसके लिए? 0 होता है। रख दो यहाँ पे 0, कितना हो जाएगा? बताओ कितना बच जाएगा? मोल अपॉन लीटर कितना हो गया? सेकेंड इनवर्स। और जब इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों तो बताओ क्या आंसर निकल के आएगा तुम्हारा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। समझ में आ गई बात? यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, चलो एक बार मैं थोड़ा सा ग्राफ समझा देता हूँ। बीच में मुझे आई थिंक पहले ग्राफ समझाना चाहिए था। आपको 4 प्रकार के ग्राफ समझाता हूँ क्योंकि मेरे को ये काम में आएंगे। ये आप नोट कर लो फटाफट, है ना, उसके जस्ट नीचे नोट कर लो, फिर लिख लो सम इंपॉर्टेंट ग्राफ, कुछ महत्वपूर्ण ग्राफ, है ना। ये ग्राफ आपको बाद में भी काम आएंगे। मुझे तो बहुत ग्राफ आते हैं, ध्यान रखना, बहुत प्यारे ग्राफ आते हैं मेरे को, कौन से ही बनवा लेना है। पर तुम्हें सिर्फ 4 ही सीखने, y बराबर mx का, y बराबर माइनस mx का, ठीक है। तो आपको यही ग्राफ सीखना, ज्यादा ग्राफ की प्रैक्टिस आपको नहीं करनी, ठीक है। मिटा दूं इसको मैं, है ना, ठीक है। तो मैं हटा रहा हूं इसको, देख लेना। यूनिट आपको मैंने सिखा रखी है पहले, पर हर बार यूनिट आएगी तो आपका रिवाइज हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना, k बराबर x बाय t। यूनिट क्या है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। देखो ग्राफ की बात करते हैं, ध्यान समझना। पहला ग्राफ है अपना y बराबर mx, ठीक है। y बराबर mx का ग्राफ देखो ऐसे बनता है। अगर कोई भी इक्वेशन ऐसे कैसे आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। ऐसे बनता है, देखो y यहां लेंगे इस एक्सिस पे, x को यहां लेंगे। ध्यान रखना x के साथ में जो भी m होता है वो स्लोप होता है। क्या होता है? स्लोप, ढाल होती है। याद है tan थीटा, है करवाया था मैंने। चल, तो ये ग्राफ ऐसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। ये क्या है? k। कर लोगे? किसी कोई दिक्कत नहीं। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है किसका? y बराबर mx का। दूसरा y बराबर माइनस mx। ये ग्राफ काम नहीं आने वाला, ये काम आएगा, ठीक। हाँ आएगा, एक जगह आएगा, जहां आएगा बता दो। ये क्या है? y बराबर x। ये ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब m क्या होता है? सॉरी, यहां पे मुझे m लिखना चाहिए था, ये m हो गया। हाँ, ये माइनस नहीं रखना, m है। मैं यहाँ k समझ गया। ये अपने याद है इक्वेशन निकाली थी, क्या निकाला था? x बराबर kt निकाला था ना। अब तुम समझ चुके होंगे कि सर कैसे करना है, वो वाली बात है। ये वाला क्या है? माइनस m। कर लोगे दोनों ग्राफ? समझ में आ गई बात? तीसरा ग्राफ जो है वो इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, y बराबर mx प्लस c, ठीक है। चलो देखो इन दोनों को नोट करो क्योंकि मुझे जगह चाहिए, इसको हटा के फिर मैं y बराबर mx c और फोर्थ बनाऊंगा y बराबर माइनस mx प्लस c। इन दो ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लो आप लोग, उतार लिए। चलो आगे ग्राफ की बात कर लो। हाँ कोई बात नहीं, चलो हो गया। चलो इन दोनों ग्राफ की बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। थर्ड और फोर्थ ग्राफ की बात करो, ठीक है। देखो समझो, थर्ड ग्राफ था y बराबर mx प्लस c। अब ध्यान में c यहाँ पे वो वाला c नहीं है ना, हाँ इंटीग्रेटेड वाला नहीं है ना, यहाँ पे इंटरसेप्ट होता है, ये अंतखंड होता है। देखो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, देखो x का जो हमेशा m होगा वो हमेशा क्या होता है? स्लोप होता है, ढाल होता है। c क्या है यहाँ पे? इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट अंतखंड, ठीक है। कैसा बनता है? देखो ऐसा बनता है, थोड़ा सा ऐसे ऊपर बनेगा। क्या मतलब हुआ? ये क्या है? y, ये क्या है? x, ये क्या हो गया? m। और देखो ये जो निकल के आया ना, ये क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यहाँ पे सिखा दिया, ये क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। कर लोगे यहाँ तक? किसी को दिक्कत है? नहीं। फोर्थ ग्राफ देखो, y बराबर क्या होता है? माइनस mx प्लस c।
ये कैसे बनेगा ध्यान रखिए, ये सी इंटरसेप्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, ये कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, इन चारों ग्राफों को याद करना, y ये क्या है x, अब देखो ढाल कैसी आ रही है, स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव में, बिल्कुल आएगा नेगेटिव, क्या आएगा माइनस, ये क्या हो गया इंटरसेप्ट c, कोई दिक्कत नहीं है तो इंटरसेप्ट को याद रख लेना, ठीक है। चलो नोट कर लो फटाफट दोनों ग्राफ, ठीक है, कर लोगे ग्राफ को आराम से, तो चारों ग्राफों को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है बच्चों। मिटा दूं मैं इसको, अब अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैंने 4 ग्राफ सिखा दिए, अपनी केमिस्ट्री में इन 4 के अलावा कोई ग्राफ नहीं आता है, ठीक है। एक ग्राफ और आता है, आर्नियस इक्वेशन में आता है, लेकिन आपके इतना सिलेबस में नहीं है वो, तो मैं ही बताता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा, चलो वो बता दूंगा एक और, ठीक है। पर अभी आप फिलहाल यही समझे। देखो अब मुझे एक बात बताओ, हम ग्राफ की बात कर रहे थे, आपने के क्या निकाला था, याद करो, के बराबर क्या होता है x/t, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, x बराबर kt लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। और दिमाग लगा लो, ये कौन सा ग्राफ है यार, बिल्कुल सिंपल, ये क्या आ गया देखो, ये रेड पेन से है ना, रेड पेन का यूज करना पड़ेगा। ये कौन सा है, y एक्सिस पे इसको रख लो, इसको ये ध्यान है x एक्सिस नहीं है, कंसंट्रेशन है x यहाँ पे, ध्यान रखना, सांद्रता है, t कौन सी एक्सिस है x, ये क्या आ गया यहाँ पे बताओ m, मतलब कौन सा ग्राफ आ गया y बराबर mx, और बताओ y बराबर mx का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, पूछा गया सवाल है। देखो यहाँ पे सभी लोग बच्चों, अगर मैं ग्राफ खींचूं तो y की जगह क्या रखोगे x, अरे पता नहीं x क्या है यहाँ पे, अरे देख लो तुम लोग तो, कंसंट्रेशन, सांद्रता है भाई, ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, कोटि डिपेंड नहीं करती, लेकिन कंसंट्रेशन तो रहेगी कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन में, x यहाँ क्या रहेगा t, बताओ कैसा ग्राफ आ जाएगा, है ना। टेन क्लास निकालते हो ना ऐसा कुछ करके, ऐसा करके इसको डेल्टा x मान लेते हो, इसको डेल्टा t मान लेते हो, है ना, इतना सब कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं, बुक में लिखा हुआ है तो आप देख लेना। अब मुझे तो ये पता है कि देखो यहाँ पर ये जो आया, ये स्लोप आया, ये स्लोप क्या है यहाँ पे बताओ मुझे को, तुम इतना ही करना है, तुम ये सब छोड़ दो, ये सब तुम छोड़ जाने दो, तुम सिंपल ध्यान रखना, स्लोप क्या आया तुम्हारा, स्लोप आया कितना आया, ढाल कितनी आ गई तुम्हारी, सीख गए। ध्यान रखना ये कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का, समझ में आ गई बात, और के क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। चलो ग्राफ सीख गए सभी लोग, कौन सा ग्राफ है y बराबर mx, और बाकी के सारे ग्राफ तुमसे बनाऊंगा, ध्यान रखना, दिमाग लगा बनाना, यहां तक पहुंचवा दूंगा, है ना, फिर तुम ग्राफ बनाना। अब देखो ये तो पढ़ ली, लेकिन ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, तो देखो यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हेड डालो हेड डालो हेड डालो, जीरो शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। देखो पहला एग्जाम्पल मैं करता हूं, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल, अगर लिखा हुआ H2 + Cl2, याद है पहले पढ़ाया था, कहा था याद रख लेना, फिक्स होते हैं H में, तो क्या निकल के आया था 2HCl, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर, किसे याद ही रखनी पड़ेगी, बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी बेटा, इसका कोई बहाना नहीं मेरे पास, याद करनी है तो करनी, समझ में आ गई बात, तो इसको आप याद ही रख लेना, ठीक है, कर लोगे याद, इसको कर लोगे यहां तक, ठीक है। दूसरी रिएक्शन और लिख दूं मैं, देखो यहां पर मैंने लिया फॉस्फेट, क्या है ये फॉस्फेट, आपने पी ब्लॉक में इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी होगी फॉस्फेन की, मुझे पता पढ़ी है? मैंने तो पढ़ रखी है फॉस्फेन। फॉस्फेन की रिएक्शन क्या करते हैं हम, यहाँ पे मॉलिब्डेनम लेते हैं, मॉलिब्डेनम हाई प्रेशर पे, ठीक है। जैसे तुम मॉलिब्डेनम को हाई प्रेशर पर लेते हो तो ये टूटता है टू फास्फोरस प्लस 3H2, समझ में आ गई यहाँ तक बात सभी को, है ना। इसमें फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का रिप्लाई आप करोगे मेरे को, ठीक है। चलो जी, ये उतार लिया ऊपर वाला, है ना, उतार लिया होगा तब तो, है ना, कहाँ गया यार, मिल गया हो गया।
ये कर लोगे ना, कैसे ग्राफ निकाल कर लिया ना, y बराबर mx करके, यार ये y हो गया, ये x हो गया, x का हमेशा कौन होता है, m होता है, मुझे पता है। y बराबर mx का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, स्लोप को यहाँ पे k, और स्लोप कैसे निकालता हूँ, tan थीटा से निकाल लेता हूँ, है ना। अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उन क्वेश्चंस का आपको रिप्लाई जरूर करना है, ठीक है। थर्ड देख लो, देखो ये NH3 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 मोल ले लिया मैंने। अब लिया मैंने टंगस्टन की सरफेस, किसके लिए, टंगस्टन की सरफेस दे रखी है हाई प्रेशर पे, लिख लो उच्च दाब पे, ठीक है बेटा। किसमें टूट जाएगा, देखो ये N2 प्लस, दैट इज द हैबर प्रोसेस। पढ़ा है पी ब्लॉक में हैबर प्रोसेस, अरे पढ़ा होगा, अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए हैबर प्रोसेस काम में लेते हैं, और H2SO4 की प्रोसेस के लिए कांटेक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि काम में लेते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं पी ब्लॉक के क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, है ना। जब मैं पी ब्लॉक के आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा ना, आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जब चैप्टर तो भैया बहुत ठीक है, बढ़िया, आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस करा दूंगा मैं आपको सारे, 100 क्वेश्चन है, सारे करवा दूंगा, 100 है, बहुत ज्यादा बोल दिया। तो देखो इन तीनों रिएक्शन को याद रखना है, सारी क्या होती है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। अच्छा, इस रिएक्शन के लिए मुझे ये बताओ, इसके लिए आपको क्या बताना है अलग से ना, इसको नोट मत करना है, ऐसे मुझे बता दो, इसकी अणु संख्या या इसकी मॉलिक्यूलिटी या इसका ऑर्डर या इसकी कोटि, अणु संख्या कितनी है इसकी, कितना लिखा हुआ है, 2, बिल्कुल 2 है। इसका ऑर्डर कितना है, 0 है, आंख बंद करके बता देना आप तो, ठीक है ना, समझ, क्योंकि रिएक्शन रट्टी रटाई है, याद ही रखनी पड़ेगी कि हाँ सर ऐसा ही होता है, क्यों होता है, इसकी मैकेनिज्म है, लेकिन आपको सिलेबस में सब कुछ नहीं तो नहीं पढ़ना अपने को, बढ़िया से याद रखना। अच्छा बताओ, इसकी अणु संख्या कितनी है इसकी, या मॉलिक्यूल कितनी है, बिल्कुल सर ये तो नहीं है 2 2 4 तो नहीं कर रहे हो ना, हाँ करना मत, आगे नंबर देखना है, 1 और 1 2 है, ठीक है। इससे कोई मतलब है क्या, बिल्कुल मतलब नहीं है। यहाँ पर भी कितनी है, 2 है, तो इन दोनों में मॉलिक्यूलिटी कितनी आ गई, 2, मतलब इन तीनों एग्जांपल में मॉलिक्यूलिटी अणु संख्या कितनी है, 2, लेकिन इनका ऑर्डर कितना है, 0 है। समझ में आ गई बात। देखो यहाँ पे याद क्या करना है, इसको उतार लो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ किसमें याद क्या रखना, क्वेश्चन क्या क्या आता है, कैसे पूछा जाता है, सबकी बात करेंगे डिटेल से, ठीक है, समझ गए, हो गया। और पढ़ाते वक्त स्क्रीनशॉट ले लिया करो मेरी, अपने नंबर पे भेज दिया करो मेरे को, हाँ तुम्हें लगे ना कि सर ये फोटो अच्छी आएगी, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और मुझे मेरे नंबर पे सेंड कर दिया करो, हाँ आलसी मत बना करो, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जेट ऐसा के जो पढ़ाता हूँ लाइव, उनको सारे स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं, हाँ हाँ, दोनों को देखा हुआ डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हुए, हाँ मैं 2 जगह और पढ़ाता हूँ, डिजिटल बोर्ड बढ़िया बोर्ड है वो, डिजिटल है, मतलब मार्कर ऐसा नहीं है, डिजिटल मार्केट होता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है इसको लाने के लिए, पर ले आऊंगा बहुत जल्दी, 2 महीने में ले आऊंगा, टेंशन ना लो तुम, देखना डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई करूंगा तगड़ी। हाँ तुम तो जब तक नीट की तैयारी, जेईई की तैयारी करोगे उस वक्त की बात है। हाँ बिल्कुल, बहुत जल्दी, हाँ बहुत जल्दी मैं नीट का और जेईई का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेलेबस स्टार्ट करने वाला हूँ। हाँ क्या पता तुमसे नाता टूट जाए कभी भी, है पढ़ते रहो, हाँ सेलेबस कवर करा देंगे तुम्हारा, टेंशन ना लो, सब एक चैप्टर और जाना, सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा, पूरे 17 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे मेरे द्वारा, है ना, बिल्कुल पढ़ाऊंगा भाई, बहुत लोगों को कवर करवाना है। हो गया यहाँ तक, हाँ बातों में फिर बाकी में उलझा देते हो। तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके अंदर आपको याद क्या करना है, तो मैं आपको हर बार ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जब हमने पढ़ी है, ये सभी को आखिरी में बनाना ही बनाना है, हमेशा बनाना है। पहला, इसकी रेट, इसका डेफिनेशन पर क्या था, dx अपॉन dt क्या था बताओ मुझे, a की पावर, कर लोगे। दूसरी चीज क्या याद रखोगे, मुझे पता है यहाँ पे, ठीक है, सीधा रेट इक्वेशन याद करोगे, यहां से कर लेते हैं, ठीक है। 1 नंबर ये हो गया। दूसरी क्या याद रखोगे,
इसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इसका वेग समाकलित समीकरण, कितना आया था बताओ मुझे। अब तो याद हो गया होगा, k बराबर x/t। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तीसरा क्या याद रखोगे, ये हमेशा चार्ट बनाना है, हमेशा, बिल्कुल हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलो जी। और क्या, और ध्यान रखना यहाँ सी का मान कितना आया था, याद है 0, ये भी याद कर लेना थोड़ा सा। ठीक, यूनिट क्या है, यूनिट बताओ, मोल, लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स, कर लोगे। फिर इसके बाद में आखिरी जो बनती है ग्राफ, ग्राफ किसका, kt बराबर x का, कैसा आया था, स्ट्रेट लाइन, यहां कौन था x, यहां कौन था t, ये किसका ग्राफ है, m का, स्लोप क्या आया था, m आया था। और जो आखिरी है वो है रिएक्शन, हमेशा लिखोगे इसको, हमेशा लिखवाऊंगा। क्यों लिखवाऊंगा इसको, क्योंकि इनमें से एग्जाम में से क्वेश्चन कंफर्म आ जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल तो तुम टेंशन ना लेना। देखो कौन कौन सी रिएक्शन थी, और फटाफट है ना, बिना टिपड़ा मत, बिल्कुल ईमानदारी से करना। पहला क्या था, H2 + Cl2 Hmu 2Hc। ठीक है जी। दूसरा क्या था, बोलो, PH3 फॉस्फेन, बोल क्या करो अपनी जगह। अब देखो यहाँ क्या है, मॉनिक्रेटर, किस हम भूल गए तो, अरे देखो तुम्हें वर्ड याद है, देखो PMO, देखो PMO है ना, प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है उसे PMO बोलते हैं, याद रहेगा आपसे। ये तो भूलोगे, PH3 तो याद रहेगा। यहाँ पे ब्रेक इसके ऊपर क्या था, या तो टंगस्टन था या एमओ था, यही तो हम भूलते हैं। तो याद कर, PMO याद कर लेना, है ना। पापा मम्मी है पापा मम्मी मत करना, PMO कर लेना। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 मोल लिए थे 2p + 3h2, फिर क्या लिया था तुमने 2NH3, और कैसा प्रेशर था यहाँ पे, हाई प्रेशर। यहाँ पे बताओ क्या लिया था तुम लोगों ने, टंगस्टन, हाई प्रेशर पे, उच्च दाब पे क्या बना था, N2 +, समझ गए हैं। फॉस्फोरस भी 2 टाइप की पड़ी होगी, P4 है, पढ़ाएंगे सब पढ़ाएंगे। चल, तो ये जितना बोर्ड पे लिखा है ना, ये अच्छे से आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो मामला खराब होगा। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं हम, अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से करेंगे, हैं। ठीक है, और कोई स्क्रीनशॉट वगैरह मत लिया करो इन सब चीज़ों का। जब देखो स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मेरी फोटो का लेना है, अच्छी फोटो आ गई ना, हाँ देखो लेना है अच्छी सी मजाक कर रहा हूँ। इन सब का स्क्रीनशॉट मत लिया करो, वीडियो को देखते हुए बनाया करो फटाफट। स्क्रीनशॉट लेके क्यों मेमोरी भर रहे हो, वैसे खूब डाउनलोड हो रहे हैं तुम्हारे, मैं देख रहा हूँ। हाँ, स्क्रीनशॉट नहीं लेना इसका आपने, कि स्क्रीनशॉट लेके बाहर नहीं देंगे, हाथों हाथ काम खत्म कर दिया करो। कर लोगे क्या, चलो समझो ध्यान से। एक और टॉपिक रह गया, हाफ लाइफ। अभी बताता हूँ कैसे निकालते हैं, है ना, इसी के अंदर नोट कर लेना, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, अर्धायुकाल कैसे निकालते हैं मैं सिखाता हूँ। अर्धायुकाल लिखो, अर्धायुकाल, ये निकल के आता है तुम्हारा A/2 T हाफ बराबर A/2 के। कैसा है अभी निकलवाता हूं, फटाफट नोट कर लो। A/2 के कैसे निकलता है अभी सिखाता हूं। हाई डालो, हाफ लाइफ, अर्धायुकाल, हाफ लाइफ अर्धायुकाल डाल दिया। चलो मैं हटा, कैसे निकल रहा है मैं समझा रहा हूं। ठीक है, देखो होता है क्या है, सिंपल सी बात है। मैं अगर ये बोलूं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मुझे आधा करना है, कितना करना है, आधा, तो उसमें टाइम भी कितना लगेगा, आधा। वही मेरी क्या होती है, हाफ लाइफ। क्या टॉपिक है मेरा, देखो टॉपिक है मेरा हाफ लाइफ। अर्ध आयु का, ठीक है, कंसंट्रेशन को आधा करने में जितना टाइम लगता है वही क्या होती है, हाफ लाइफ। तो एक बात बताओ, अगर कंसंट्रेशन को आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, A/2। समझ में आ गई बात, या मैं इसको x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, कंसंट्रेशन को कितना कर दिया मैंने, आधा कर दिया। बोलोगे सर यार यहाँ तो x है, यहाँ पर A ले लिया, यहाँ पे x/2 क्यों नहीं किया, कर लो ना,
अरे इस x की तो कोने में कंसंट्रेशन क्या है, a है, इसलिए मैंने a कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टी भी क्या हो जाएगा बताओ, टी भी कितना हो जाएगा, आधा, हाफ हो जाएगा। समझ में आ गई बात सभी को? अच्छा एक बात, फॉर्मूला क्या था, x बराबर, सॉरी k बराबर क्या था बोलो, x बाय, ठीक है। अब बताओ हाफ लाइफ निकालोगे तो t कितना हो जाएगा, हाफ, x का कितना है, a बाई 2। समझ में आ गई बात? ये क्या है, x कंसंट्रेशन, a भी क्या है, कंसंट्रेशन। कहने का मतलब क्या हो, मान लो मेरे पास 100 मोल है, कितने मोल है, 100, लेकिन उसमें से केवल आधे मोल ही 50, आधे मोल ही कन्वर्ट हुए, आधे मोल ही कंसंट्रेशन कन्वर्ट हुई। तो आधे मोल को मैं किससे दिखा रहा हूँ, a से दिखा रहा हूँ। समझ में आ गई बात? उन आधे मोल को कन्वर्ट कितना टाइम लगा, हाफ टाइम लगा, ठीक है। तो बताओ मुझे, अगर मैं ये एक नंबर, ये 2 नंबर है ना, दोनों को इस इक्वेशन में रख दूं तो बताओ क्या आ जाएगा। मुझे टी हाफ निकालना है तो इसको मैं क्या रखूंगा, टी हाफ रख दूं, के बराबर कितना आ गया, एक्स क्या रख दूं, एक्स बाई 2, यहाँ क्या जाएगा, टी हाफ, टी हाफ किधर ले लूं, क्या आ जाएगा बताओ, टी हाफ बराबर, यहाँ एक्स का मैंने क्या लिखा है, ए, ठीक है। बताओ क्या आ जाएगा, ए बाय 2 नीचे चला जाएगा और के इधर आ जाएगा, देखो ये के इधर आ गया, देखो ये के आ गया और ये 2 नीचे आ गया, तो क्या बच गया यहाँ पे 2। समझ में आ गई बात? तो जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ भी उसके अंदर ऐड कर लेना, मैंने ऐसे ऐड तो करवा दिया है, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? नहीं आए मैं जानता हूँ, वापस देखो, अरे मैं जानता हूँ नहीं आए तो वापस देखो, वापस देखना, समझ ध्यान से, वापस ये कही करूंगा। मैंने कहा हाफ लाइफ होती क्या है भाई, जो भी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की किस में कन्वर्ट हो रही है, प्रोडक्ट में, ठीक है भाई। मुझे पता है जीरो ऑर्डर में, मुझे पता है यार जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में जो रेट है वो कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करती, लेकिन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट होगी ना। तो मैंने कहा आधी कंसंट्रेशन को कन्वर्ट कर देता हूं, समझ में आ गई, किसकी, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता हूं आधी को। तो आधी में टाइम भी कितना लगेगा, आधा। अब मुझे नहीं पता कितना आधा, पर आधा मुझे पता है। तो मैंने कहा एक्स को कन्वर्ट होने में, एक्स की कंसंट्रेशन कितनी कन्वर्ट हुई, आधी, ए बाई 2। तो ए भी कंसंट्रेशन हो रहा है, एक्स भी है, एक्स क्या है, टोटल है, और ये सब कोई पार्ट है जो आधी कंसंट्रेशन चेंज हुई है। टाइम भी कितना लग जाएगा बताओ मुझे, हाफ। समझ में आ गई बात? तो मैं फॉर्मूला जानता हूं, बताओ क्या होता है, k बराबर x बाई टी, क्या t को दे लिया हूं, t बराबर x बाई k, हो सकता है क्या, ठीक है। बताओ t की जगह क्या रख दूं मैं, t हाफ, x की क्या रख दूं मैं, a बाई 2, तो a बाई 2 k, तो बताओ ये क्या जाएगा, t हाफ बराबर a बाई 2 k। तो जीरो ऑर्डर का t हाफ लाइफ कितना होता है, a बाई 2 k होता है। समझ में आ गई बात सभी को? अच्छा मुझे एक बात बताना, तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट और कंसंट्रेशन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। एक दो ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, चलो फटाफट उतार लो, हो गया, थोड़ा जल्दी करो, टाइम खत्म होने वाला है। हो गया, ठीक है, कर लोगे इसको याद, ए बाई 2 के, सीधा ये याद करो, ये सब याद रहना बनी। चलो अब दो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। एक ग्राफ बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, और एक ग्राफ बना रहा हूं मैं टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन। यहां पे सांद्रता है, ये क्या है, दर है, ये क्या है, यहाँ पे अर्धआयुकाल है, और ये क्या है, सांद्रता। क्या बताओ जीरो ऑर्डर में रेट और कंसंट्रेशन डिपेंड करती है क्या, नहीं करती है, तो ग्राफ सीधा जाएगा, कोई डिपेंड नहीं करती। लेकिन बताओ क्या टी हाफ कंसंट्रेशन डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। इसके फॉर्मूले में निकल गया है, देखो क्या निकल गया है, बताओ टी हाफ बराबर ए बाई 2 के, बिल्कुल सर आ रहा है, कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो बताओ यहाँ पर ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब इस पर डिपेंड करती है और इस पर डिपेंड नहीं करती। समझ में आ गया सर, कैसे नहीं करती है, देख लो ना, dx अपॉन dt बराबर के, समझ में आ गई बात, नहीं कर रही, ठीक है। अब नोट कर लो, तो यहां पर तो रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए सीधा भाई कितनी कंसंट्रेशन बढ़ा ले, रेट पे कोई डिपेंड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट चला गया। इस पे टी हाफ डिपेंड करती है, उसके फॉर्मूले में आया, ठीक है जी, कर लोगे। जिसको भी समझ नहीं आया वापस समझा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ग्राफ को समझ लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ उतार लो, ठीक है। तो ध्यान, इसका मतलब क्या है, सीधा इसका मतलब ये होता है कितनी बढ़ा ले कंसंट्रेशन,
रेट पे कोई भी डिपेंड नहीं करेगी,